भोलेनाथ की दोस्तों, मैं रोशनी शुक्ला, एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रो रोशनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव जी की भक्ति का प्रमुख माह है, जो संपूर्ण विश्व में पूरी श्रद्धा से मनाया जाता है। इस पूरे महीने भर भोलेनाथ की पूजा अर्चना का दौर जारी रहता है और घरों में और सभी शिव मंदिरों में सावन के महीने के लिए विशेष तैयारी और पूजा अर्चना की जाती है और चारों ओर भक्तों की बम बम भोले और ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती है। शिवालयों में भक्तों की अच्छी खासी भीड़ दिखाई पड़ती है और पुराणों के अनुसार सावन के महीने में शिव जी को एक बिल्व पत्र चढ़ाने से 3 जन्मों के पापों का नाश होता है। सावन में शिव उपासना का खास महत्व होता है। शिव जी की पूजा के लिए शिवलिंग का सबसे ज़्यादा महत्व बताया गया है, पर कई बार आपको अलग अलग तरह के शिवलिंग देखने को मिलते होंगे, तो आपके मन में ये कन्फ्यूजन ज़रूर होती होगी कि हमें किस प्रकार के शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। दरअसल दोस्तों, शिवलिंग के बहुत से प्रकार होते हैं और सभी का अलग अलग महत्व होता है। विभिन्न कार्यों के लिए और अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग शिवलिंग का प्रयोग किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं और उनकी पूजा से हमें क्या लाभ मिलता है। हरिवंश पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर्वत पर तपस्या की थी। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की थी। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग, ज्योतिपिंड या शिवलिंग कहा गया है। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार का शिवलिंग बनाकर पूजा करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। घर में सामान्य पूजा करने के लिए पारद शिवलिंग का अभिषेक सबसे उत्तम माना गया है। घर में पारद शिवलिंग सौभाग्य, शांति, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए अत्यधिक सौभाग्यशाली होता है। दुकान, ऑफिस व फैक्ट्री में व्यापार को बढ़ाने के लिए पारद शिवलिंग का पूजन एक अचूक उपाय है। शिवलिंग का दर्शन मात्र ही सौभाग्यशाली होता है। इसके लिए किसी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है, पर इसके ज़्यादा लाभ उठाने के लिए पूजन विधिवत की जानी चाहिए। मिश्री यानी कि चीनी से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करने से रोगों का नाश होकर सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। फूलों से बने शिवलिंग की पूजा से भूमि भवन की प्राप्ति होती है। तो अगर आपका अपना खुद का घर नहीं है तो आप सावन में पूरे महीने भर फूलों से बने शिवलिंग की पूजा करें। इससे जल्दी ही आपका अपना खुद का घर पाने की इच्छा जल्दी ही पूरी होगी। जौ, गेहूँ, चावल तीनों का एक समान भाग में मिश्रण कर इसके आटे के बने शिवलिंग की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है, संतान को लाभ होता है और रोगों से रक्षा होती है। दोस्तों, अगर आपका फलों का बगीचा है तो आप किसी भी फल को शिवलिंग के समान रखकर उसकी पूजा करें। इससे आपके बगीचे में बहुत उत्तम फल होते हैं, जिनसे आपको अधिक फायदा होगा। यज्ञ की भस्म से बने शिवलिंग की पूजा से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यदि बांस के अंकुर को शिवलिंग के समान काटकर पूजा की जाए तो इससे वंश वृद्धि होती है। दही, गुड़, आंवले, मोती, कपूर, पीपल की लकड़ी, चांदी अथवा सोने से भी शिवलिंग बनाए जाते हैं। इन सभी अलग अलग तत्वों से बने शिवलिंग का अलग अलग महत्व होता है। किसी भी शिवलिंग की पूजा अर्चना करने से सदैव लाभ की ही प्राप्ति होती है।
दही को कपड़े में बांधकर निचोड़ देने के बाद उससे जो शिवलिंग बनता है उसका पूजन करने से समस्त सुख एवं धन की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में धन और सुख की कमी है तो सावन के महीने में दही से बने शिवलिंग की विधिवत पूजा अर्चना कीजिए। आपको अपार सुख और धन की प्राप्ति होगी। गुड़ से बने शिवलिंग में अन्न चिपकाकर शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करने से कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। तो अगर आप किसान हैं तो आपको गुड़ से बने शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। आंवले से बने शिवलिंग का रुद्राभिषेक करने से मुक्ति प्राप्त होती है। कपूर से बने शिवलिंग का पूजन करने से आध्यात्मिक उन्नति एवं मुक्ति प्राप्त होती है। यदि दूर्वा को शिवलिंग के आकार में गूंथकर उसकी पूजा की जाए तो इससे अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। स्फटिक के शिवलिंग का पूजन करने से व्यक्ति की सभी अभिष्ट कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। स्फटिक का शिवलिंग हर मनोकामना पूरी करने में समर्थ होता है। मोती के बने शिवलिंग का पूजन स्त्री के सौभाग्य में वृद्धि करता है, जबकि सोने से बने शिवलिंग का पूजन करने से समस्त सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं चांदी के बने शिवलिंग का पूजन करने से धन बढ़ता है। पीपल की लकड़ी से बना शिवलिंग दरिद्रता का निवारण करता है और लहसुनिया से बना शिवलिंग शत्रुओं का नाश कर विजय प्रदान करने वाला होता है। इसके अलावा बीबर की मिट्टी से बने शिवलिंग का पूजन करने से किसी भी विषैले प्राणियों के विष से रक्षा होती है। सोंठ, मिर्च, पीपल के चूर्ण में नमक मिलाकर बने शिवलिंग की पूजा से वशीकरण और अभिचार कर्म के लिए किया जाता है। सामान्य पूजा के लिए इस तरह का शिवलिंग वर्जित होता है, इसलिए आप इस तरह के शिवलिंग की पूजा ना करें। दोस्तों, अगर आप जप करते हैं तो जप काल में दूध मिले जल से शिवलिंग का अभिषेक करते रहें या शिवलिंग पर चढ़ाते रहें। रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिवलिंग का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिव का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिव जी की ज्योति का ही पूजन करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि शिवलिंग बहुत से प्रकार के होते हैं और अलग अलग शिवलिंग की पूजा करके अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा किया जा सकता है। फिर भी अगर शिवलिंग से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलती रहे। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। ईश्वर करे आपका दिन शुभ हो।